बीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो ये हमारा लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन नंबर 17 है और इसमें हम फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। और ये आपका जितने भी आपके यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गए और बाकी एआरओ और वन डे जितने एग्जाम हो गए, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सबके लिए जो है यूजफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्लांट टिश्यूज। तो अलग अलग तरह के आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं। पहला है आपका पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा क्या होता है, ऑल पार्ट। पैरेनकाइमा में क्या होता है कि जितने भी लीफ का पार्ट होता है, जो आपका फ्रूट पल्प होता है, फ्रूट पल्प मतलब जो भी फल होता है, फल का जो गुद्दा होता है, तो वो फ्रूट पल्प होता है। तो वो सारा जो है पैरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है। तो ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये फूड जो इतना फूड स्टफ है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो पैरेनकाइमा फूड स्टफ। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू आर हेल्प इन स्टोरिंग द फूड स्टफ। तो दिस इज पैरेनकाइमा और इसमें फ्रूट पल्प और जो है पार्ट ऑफ द लीफ जो होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना लिखा है सिर्फ उतना पढ़ लो, जो है आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉलन कायमा। तो कॉलन कायमा जो है एक मैकेनिकल टिश्यू होता है और जितने भी आपके प्लांट है उसको जो रिजिड सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है वो कॉलन कायमा करता है। स्कैलन कायमा जो है जितने भी आपके नट्स और सीड्स हो गए उसके ऊपर हार्ड शेल आपने देखा होगा, एक हार्ड कोटिंग देखी होगी, उसका काम वो जो है वो इस टिश्यू के से होता है। ये भी आपके जो है प्लांट को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपने आलमंड देखा होगा, तो आलमंड के ऊपर एक हार्ड शेल लगा होता है। तो ये सारे जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से होते हैं। नेक्स्ट है आपका जाइलम। तो जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग, जाइलम जो है एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आता है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है, बीपीएससी में भी एंड यूपीएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जाइलम का क्या फंक्शन है। तो ध्यान रखना, इसका फंक्शन है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। इट इज अ वस्कुलर पोर्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। तो रूट्स, स्टीम और प्लांट्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो आपका जाइलम होता है। जो आपका जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू के ऊपर कुछ रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स को अगर काउंट कर लोगे कितनी रिंग्स हैं, तो उससे आप जो है प्लांट की एज पता कर सकते हो। तो प्लांट की एज पता कर सकते हो जाइलम की रिंग्स काउंट करने पे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से टिश्यू में जो है रिंग्स होती हैं, उनको काउंट करने पे आपकी प्लांट की एज पता चल सकती है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ द जाइलम टिश्यू आप उसकी एस्टिमेट कर सकते हो एज। तो इस स्टडी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एज को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इस स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और आपने अगर देखा होगा, मतलब आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो इसको ऐसे ही पढ़िए। नेक्स्ट आपका टिश्यू है फाइलम। तो फाइलम क्या होता है, इस फाइलम से क्या है, आपका फूड प्रिपेयर होता है। तो फाइलम जो है फूड प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स। तो फूड किससे प्रिपेयर होता है, लीफ से, और फिर उसके बाद ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में, वो हम पढ़ लेते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, तो ये सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ये अपना जो खाना है, अपना फूड है, ये जो है खुद बनाते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं उन पे जो है डिपेंड रहते हैं, वहां से अपना फूड एक्वायर करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया फंगी, फंजाई, जो भी बोलना चाहें, और या जितने भी यूनिसेलुलर क्रिएचर हो गए, वो सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, फूड जो है वो प्रिपेयर होता है बाय प्लांट फ्रॉम क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो फूड प्रिपेयर होगा प्लांट से, फूड प्रिपेयर होता है प्लांट से फ्रॉम क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। तो अब इसकी जो है आप फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो होती है 6CO2 plus 12H2O which gives C6H12O6 plus 6H2O and plus 6O2।
तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका हो गया वाटर H2O, ये आपका हो गया ग्लूकोज, फिर उससे आपको मिला वाटर और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच गिव्स ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, ये रिएक्शन होती है। तो अब यहां देखिए ये रिएक्शन है, यहां हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर, ये ग्लूकोज एंड दिस इज वाटर, और ये ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो वेरियस कंपोनेंट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के? पहला होता है क्लोरोफिल, तो ये फाउंड होता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स में ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फिर दूसरा होता है CO2, CO2 जिसका काम क्या होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है फॉर द CO2 से, और CO2 जो है एक एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो यहाँ जो है रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, इस रॉ मटेरियल से आपका क्या बन रहा है? ग्लूकोज। जितने भी आपके लैंड प्लांट्स होते हैं उसमें CO2 कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर आपकी एयर से जो है वो प्लांट जो है CO2 लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस का वो है H2O, H2O मतलब वाटर। तो वाटर है एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं। और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। तो ये आपके जैसे प्लांट है, इसके जो रूट्स हैं तो वहां से जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो रिएक्शन है उससे आपका, ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस। फिर नेक्स्ट है आपका सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट में होती है बाय सम प्लांट। तो जितनी भी आपके सनलाइट है, तो ये सनलाइट में जो है ये कंप्लीट होती है बाय द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट होती है और इसमें जो वॉयलेट, ब्लू और रेड कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो वॉयलेट, ब्लू और रेड कलर है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर आपके रेनबो में पढ़ा होगा आपने, हम ऑलरेडी फिजिक्स वाले लेक्चर में इसको पढ़ा चुके हैं, विबग्योर पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसकी जो वॉयलेट है इसकी जो एक्टिविटी है वो मिनिमम होती है, और जो रेड है उसकी एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो जो आपका रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ जो रेड है उसकी एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है, विबग्योर की जो है सबसे कम होती है। स्पेक्ट्रम होता है ये पूरा, और इसमें जो है वॉयलेट की जो सबसे मिनिमम और रेड की सबसे मैक्सिमम होती है। जो आपका एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, केमिस्ट्री में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली पढ़िए तो काफी सारे जो की टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स है वो तभी आपको समझ में आएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, नहीं भी समझो तो कोई इतना नहीं है, बस ये याद रख लेना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो आपको मिलता है फोटोसिंथेसिस में, आपको एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन का मिलता है, ये ऑक्सीजन मिलता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो आपका जो H2O है उसकी ऑक्सीडेशन पे आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो हमेशा याद रखना है H2O की जब ऑक्सीडेशन होगी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा प्रोसेस भी याद ना हो तो एटलीस्ट ये चीजें जरूर याद रखना। फिर एक प्रोडक्ट आपको मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या मिलता है? बाय द रिडक्शन ऑफ द CO2। ग्लूकोज मिलता है CO2 के रिडक्शन से। तो आपने ये देखा कि आपको ये मिल रहा है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कैसे मिलता है? इसकी रिडक्शन पे। और एक आपको मिलता है ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मिलता है आपको। ये ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ये मिलता है ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, इसके ऑक्सीडेशन पे। तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो वाटर के ऑक्सीडेशन पे आपको ऑक्सीजन मिलता है, CO2 के रिडक्शन पे आपको ग्लूकोज मिलता है। देखिए ये लिख भी रखा है हमने यहाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, और ये दोनों चीजें जो अभी समझाई हैं वो ये लिखी हुई हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में अकर होता है, तो याद रखना वॉयलेट में, ब्लू में और रेड में, इन तीनों लाइटों में जो है वो फोटोसिंथेसिस अकर होता है। जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है 0 to 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है डिक्रीज होना शुरू कर देती है। मतलब 0 to 37 पे ये इंक्रीज होती जाएगी एंड फिर 37 के बाद जो है ये डिक्रीज करना शुरू कर देगी। एक सर्टेन लेवल के बाद जो है एक सर्टेन, यही सेम इंपैक्ट जो है जैसे सनलाइट का इंपैक्ट होता है वैसे ही सेम इंपैक्ट जो है CO2 का होता है। एक सर्टेन लेवल तक जो है अगर आप CO2 बढ़ाओगे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो आपकी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो ये इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ लेटर या फिर और इसको इंक्रीज करोगे तो फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ सर्टेन लेवल तक ये है, इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज होगी। ये टेम्परेचर भी याद रखिएगा, ये लाइट भी याद रखिएगा, वॉयलेट, ब्लू और आपका रेड लाइट। दूसरी चीज की जो मेटल मैग्नीशियम है वो फाउंड होता है इन द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट लीव्स। तो मेटल मैग्नीशियम कहां फाउंड होता है? क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट लीव। क्लोरोप्लास्ट को जो है हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो न्यूक्लियस ऑफ द फोटोसिंथेसिस को हम क्लोरोप्लास्ट को जो है न्यूक्लियस ऑफ द फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब कुछ आपके जो है प्लांट डिसीज पढ़ लेते हैं। हमने एक जर्नल आइडिया लिया था प्लांट डिसीज का, तो यहाँ जो है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज कौन कौन सी है प्लांट की? तो सबसे पहला है टोबैको मोज़ेक डिसीज। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा होगा टोबैको को होती है ये टोबैको मोज़ेक डिसीज। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे आपको दे दिया कि टोबैको मोज़ेक डिसीज, पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पूछ लिया जाए जैसे मोज़ेक डिसीज किसकी है, तो ये टोबैको में भी होती है, मोज़ेक जो है पोटैटो में भी होती है, तो ये ऑप्शन आएंगे। दूसरी तरह से ये पूछ लिया जा सकता है कि टोबैको मोज़ेक डिसीज जो है वायरल है, बैक्टीरियल है, पैथोजन है, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पैक्ट भी पूछ लिया जा सकता है कि किसको इम्पैक्ट करता है। तो टोबैको मोज़ेक डिसीज में जो मेन पैथोजन होता है डिसीज का वो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। तो क्योंकि ये वायरल डिसीज है, जो क्या करता है कि प्लांट का जो लीव्स है, लीव्स का जो है क्लोरोफिल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लीव का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय कर देगा, इससे लीव जो है वो श्रिंक हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? जो प्लांट होता है उसकी जितनी भी जो इम्पैक्टेड लीव्स होती हैं, जो डिसीज से इम्पैक्टेड हो जाती हैं, उन सबको जला देते हैं। और कुछ प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए क्या करते हैं पहले से कि जो क्रॉप शिफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं या डिजीज रेजिस्टेंस स्पीशीज जो हैं उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट होगी पोटैटो मोज़ेक। ये भी एक वायरल डिसीज है। पोटैटो वायरस जो है बेसिकली इसका पैथोजन होता है। ये क्या करता है कि जो आपका आलू है उसके अंदर जो है शार्प स्पॉट जो आ जाते हैं, शार्प स्पॉट, और जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें ड्वार्फनेस आ जाती है, मतलब वो छोटी हो जाती हैं प्लांट की पत्तियां। इसका रेमेडियल मेजर क्या है? इसका सेम यही है जैसे आप टोबैको मोज़ेक में करते हैं, या तो पत्तियां जला दो या क्रॉप शिफ्टिंग मेथड कर लो या फिर कोई भी डिसीज रेजिस्टेंस स्पीशीज लगा दो। नेक्स्ट है आपका बंची टॉपर बनाना। ये भी एक तरह की वायरल डिसीज है। डिसीज ये किससे होती है? बनाना वायरस 1 से होती है। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो बेसिकली ड्वार्फ हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमेशा आप देखना कि वायरल डिसीज में जो है ज्यादातर क्या है कि जो प्लांट है, प्लांट लीव्स हैं, वो ड्वार्फ हो रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट है आपका एक वायरल डिसीज होती है, मतलब किसी भी प्लांट में हो सकती है, डिस्कलरेशन, मतलब जो प्लांट का जो है कलर चेंज हो जाए, डिस्कलरेशन हो जाए, वो एक वायरल डिसीज होती है। तो डिस्कलरेशन ऑफ द प्लांट जो है एक वायरल पैथोजेनिक डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट की जो लीव्स हैं, तो एंटायर कलर ऑफ द लीव्स वो है या तो येलो, व्हाइट या फिर मोज़ेक पैटर्न में जो है वो डेवलप्ड हो जाती है।
इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो प्लांट है उसके वेन्स होते हैं वो येलो कलर के डेवलप हो जाते हैं और अदर पार्ट जो है वो आपका ग्रीन कलर का रहता है। और इसमें जो वीन बेंडिंग जो पीछे वाला साइड होता है उसमें क्या होता है, ग्रीन हो जाता है और अदर पार्ट जो है डिसकलर्ड हो जाता है। बेसिकली कलर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिसकलरेशन ऑफ द प्लांट जो है वो किस तरह की डिसीज है, तो दिस इज अ वायरल डिसीज, बेसिकली यही पूछा जाएगा। अब जो है हम कुछ बैक्टीरियल डिसीज देख लेते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया विल्ट ऑफ पोटैटो, तो मोजाइक पोटैटो जो है वो आपका वायरल था, विल्ट ऑफ पोटैटो जो है वो बैक्टीरियल है। इसमें जो है मेन पैथोजन डिसीज का कौन सा होता है, स्यूडोमोनास सोलानिकैरियम बैक्टीरिया, तो ये आपका मेन पैथोजन होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके वस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का वो कोलैप्स हो जाता है। और इसमें क्या है, जो आपका जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है उसमें ब्राउन रिंग डेवलप्ड होने लगती हैं, ब्राउन रिंग डेवलप होने लगती हैं, तभी इसको, इसका एक और नाम है, इसको रिंग डिसीज भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, विल्ट ऑफ पोटैटो से भी आ सकता है और रिंग डिसीज से भी आ सकता है। इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन आता है स्ट्रेप्टोकाइक्लिन। तो स्ट्रेप्टोकाइक्लिन सॉल्यूशन आता है 0.02%, उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं 30 मिनट्स के लिए, और इससे जो है वो एक्वेटिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो इससे जो है ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। और या फिर क्रॉप रोटेशन कर दो, ये भी यूजफुल होता है। तो क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन हो गया, क्रॉप शिफ्टिंग हो गया, ये मेथड्स होते हैं कि आपको जो है आपकी जो प्लांट है उसमें आपकी डिसीज ना लग पाए। आपको अगर जनरली आ जाए कि मतलब विच व्हाट कैन बी डू टू स्टॉप द डिसीज इन द प्लांट, मतलब जर्नल ऐसी क्वेश्चन आ जाए, मतलब कुछ पर्टिकुलर ना पूछे तो मतलब व्हाट मेथड कैन बी अडॉप्टेड, तो इसमें आप डायरेक्ट मतलब अगर ऑप्शन आए कि क्रॉप रोटेशन या फिर शिफ्टिंग पैटर्न, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ करके जो है प्लांट में जो है डिसीज को रोका जा सकता है, एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर जो है हो सकता है। ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, ब्लैक आर्म ऑफ द कॉटन, तो इसमें जो मेन पैथोजन होता है वो ज़ैंथोमोनस बैक्टीरिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं उसके जो पोर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के बन जाते हैं, तो आपके कॉटन के जो लीव्स होते हैं उसके पोर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसको जो है इस डिसीज को जो है एक और नाम से बुलाया जाता है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। इसमें क्या होता है, इसमें रेमेडियल मेजर क्या यूज करता है कि इसमें क्या करते हैं कि सीड फार्मिंग जो प्रोसेसिंग होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है, और एक एग्रोसंजियन और कैरीसन जो है उसका नियरली जो है मतलब कुछ अमाउंट का 2.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द कॉटन जब आप कल्टीवेट करते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं। और इसमें कुछ डिसीज जो रेजिस्टेंस स्पीशीज हैं उनको भी यूज करते हैं, जैसे SG9 हो गया, BJA हो गया, P14 हो गया, ये भी साथ में जो है उनके सोन की जाती हैं जिससे जो है डिसीज को रोका जा सके। नेक्स्ट हो गया बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो दिस इज ऑल्सो, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है ब्लाइट ऑफ राइस जो है वो किस तरह की डिसीज है, तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इसका मेन पैथोजन वेक्टर होता है ज़ैंथोमोनस ओरिज़ई बैक्टीरिया। तो जब आपने हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे और इनका जो है स्पीशीज नेम पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था राइस को जो है ओरिजिया बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियंस बोलते हैं, इसी हिसाब से। इसमें क्या होता है कि लीव्स 1 और 2 लेयर येलो ग्रीन स्पॉट अपेयर हो जाता है, और ये जो है वायरल ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली थ्रू द सीड्स, तो सीड से जो है डायरेक्ट जो है ट्रांसमिट होता है। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए, जो राइस है वो किस तरह की क्रॉप है, खरीफ है या राबी है? और सोन पीरियड भी बताइए, किस तरह कब इसको सो किया जाता है, तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राबी है या खरीफ है।
नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ये डिसीज जो है पहली बार चाइना में ओरिजिनेट हुई थी। इसका मेन पैथोजन जो है जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है, लीव्स, ब्रांचेस और फ्रूट जो हैं वो लेमन के वो इफेक्टेड होते हैं। और इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जब आप लेमन का कोई भी प्लांट लगाएंगे, उससे सो करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो आपका बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है वो स्प्रेड किया जाता है। एटलीस्ट 1% में इसको स्प्रेड किया जाता है। ये तो पहला हो गया, ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया बॉर्डेक्स वाला, कि मतलब उगाने से पहले ही आप इसको डालेंगे। लेकिन अगर 1% फिर भी अगर आपको सिट्रस कैंकर मतलब सिट्रस कैंकर अगर प्लांट में हो गया, लेमन प्लांट में हो गया, इन द प्लांट ऑर्गन, तो इसमें क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन जो है उनको स्प्रेड किया जाता है। नेक्स्ट है टुंडू डिसीज ऑफ द वीट। तो वीट की जो है टुंडू डिसीज, तो इसका जो पैथोजन है वो 2 बैक्टीरियाज होते हैं। एक तो होता है काइनोबैक्टीरियम ट्रिक्टी और एक होता है एंगुइना ट्रिक्टी, जिसको नेमटोड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है वीट के लीव्स का, वो कंप्लीटली बेंड हो जाता है और फेड हो जाता है, कंप्लीटली बेंड और फेड हो जाता है। और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय सोइंग द फ्री सीड्स। तो फ्री सीड्स को जब सो करेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका फंगल डिसीज, जो प्लांट में होती हैं। अलग अलग तरह की फंगल डिसीज होती हैं। पहला होता है डैम्पिंग ऑफ। इसका जो पैथोजन होता है वो फंगाई पाइथियम होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट है उसमें जो है उसके रूट में एक फंगल इफेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही जो रूट है उसमें हुआ, जैसे ही आपने सीड को सोन किया, वो डिसीज से इन्फेक्टेड है, तो आपको उसको जब आप लैंड में उसको सो करेगा तो सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी और डाई हो जाएगी, और मतलब ग्रो नहीं कर पाएगी। देखिए, आपने उसको जब रूट्स में हो गई, आपने सीड्स को ऐसे डाला, वो ग्रो ही नहीं कर पाई और मतलब वहां डाई हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी आप जब फंगल डिसीज करेंगे तो लैंड फार्मिंग को जो है फॉर्मलिन या फिर कैप्टन या बिल्टॉक्स से जो है वो यूज किया जाता है। और सीड को जो है प्रोसेस किया जाता है वह जीरम, क्लोरिन एंड कैप्टन, जिससे जो है फंगस ना लगे। एक हो गया रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी एक फंगल डिसीज है। इसका जो मेन पैथोजन होता है वो होता है पिकीनिया ग्रामिनिस ट्रिक्टी। इनमें क्या है, 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स एग्जिस्ट होते हैं एंड टेलिस्टोपोरस जो है सबसे ज्यादा इसमें हार्मफुल है। तो अब टेलिस्टोपोरस जो है हार्मफुल है, और ड्यू टू दिस डिसीज लाइक रेड ब्राउन रस्ट है अपीयर हो जाता है ऑन द सॉफ्ट स्टेम एंड लीव्स। तो लीव्स की जो स्टेम है उसमें रेड ब्राउन रस्ट अपीयर हो जाता है। तो इसमें देखिए समझने जैसा कुछ है नहीं, नॉर्मली आपको याद ही करना है जो लिखा हुआ है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है, मतलब बता दिया है, और आप इसको याद ही करना है, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब हम पढ़ ही रहे हैं। इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, सल्फर, गिनेम, मिथिन या M5 जो है वो स्टोर हो जाता है। और जो बहुत सारी जो है डिसीज रेजिस्टेंस स्पीशीज जो है वो आईकार और इन सब ने बनाई है, जैसे लर्मा हो गया, राजो हो गया, सोनारा 64 हो गया, सोनारा 65, NP 77830 है, ये सोन होती हैं, और इससे इफेक्ट ऑफ द डिसीज जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो आईकार जो है वो आपका बनाता है। बताइए आईकार कहाँ है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आईकार कहाँ है। नेक्स्ट है व्हाट डिसीज ऑफ द पोटैटो। तो दिस इज ऑल्सो अ फंगल डिसीज। इसमें पैथोजन वो है फंगाई साइन कैट्रियम एंडोबैक्टियम। ये क्या करता है कि जैसे आपका स्ट्रक्चर लाइक ब्लैक स्ट्रिंग इन द पोटैटो ट्यूबर एंड समटाइम पोटैटो जो है स्पॉइल्ड हो जाता है। तो आपका जो ब्लैक स्ट्रिंग होता है ट्यूबर में, पोटैटो ट्यूबर में, और उसको वो स्पॉइल करता है। डिसीज कैसे कंट्रोल हो सकती है, क्वारंटाइन प्रोसेस से हो सकती है। बिल्कुल अकेले छोड़ दो, तो कोरोना के टाइम में बतेरा ये वर्ड सुना होगा, क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। तो इसी तरह से जो है पोटैटो में होता है क्वारंटाइन प्रोसेस से, बाय प्रिवेंटिंग द फंगल एंट्री इनटू अ न्यू एरिया। तो नए एरिया में जो है फंगल एंट्री ना हो, इसको
जहाँ भी इनको हुआ है उनको अलग छोड़ दो। और इसमें क्या है कि आप केमिकल स्प्रेड कर सकते हो, जैसे HgCl2, C2SO4 एक्सेट्रा, एंड बाय सोइंग द डिजीज रेजिस्टेंस स्पीशीज दिस डिसीज कैन बी कंट्रोल। तो डिसीज रेजिस्टेंस स्पीशीज जो है इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो भी फंगल डिसीज है, तो पोटैटो के अंदर बहुत सारी फंगल डिसीज होती हैं, तो ध्यान रखना। वायरल डिसीज भी थी आपकी, मोजाइक वाली जो थी वो वायरल डिसीज भी थी, तो ध्यान रखना। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी एक फंगल डिसीज है, इसका पैथोजन होता है फंगाई फाइटोफेथोरा इन्फेसेंट, जो क्या करता है ब्राउन स्पॉट होते हैं लीव्स के अंदर, ब्राउन स्पॉट कर देता है लीव्स में। और अगर आपको एक सुटेबल क्लाइमेट मिल जाए तो ये जो है ब्राउन जो स्पॉट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लार्जर ब्लैक स्पॉट में। तो ब्राउन स्पॉट जो है वो ब्लैक स्पॉट में जो है लार्जर हो जाते हैं, और फिर क्या होता है लीव्स फेड अप हो जाती हैं, और जो पोटैटो प्लांट है वो मतलब डाई हो जाता है, मर जाता है, खराब हो जाता है। इस डिसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय ब्रोडेक्स मिक्सचर को स्प्रेड करके, फाइटोलोइन को, बेल्टॉक्स को, गिनेप को, डाइथीन को, 45 को। नेक्स्ट जो है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ द बाजरा। तो बाजरा के अंदर जो है ग्रीन ईयर डिसीज होती है। तो बाजरा आपका एक तरह का मिलेट होता है, तो बाजरा एक तरह का मिलेट होता है। बाजरे के अंदर ग्रीन ईयर डिसीज होती है, एंड तो फंगाई इसका जो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। और बाजरा के अंदर क्या होता है ग्रीन कलर फाइबर कम फ्रॉम इट्स बर्ड्स विच लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लैक कलर पाउडर। तो एक ग्रीन कलर का फाइबर होता है, वो ब्लैक कलर का फाइबर हो जाता है। तो ग्रीन ईयर डिसीज हो जाएगी तो आपका बाजरे का सिट्टा नहीं बन पाएगा, तो बाजरा खराब ही हो जाएगा तो क्या उसका सिट्टा बन पाएगा। टू कंट्रोल द डिसीज जो है, जो सीड ऑफ द प्लांट प्यूरिफाई हो जाता है बाय द थीरम और एग्रेशन से, और दिस डिसीज कैन बी कंट्रोल टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द स्प्रेड ऑफ द डाइथेन M45। तो ये इतना ज़्यादा आता नहीं है कि क्या स्प्रेड करना है, कुछ करना है, कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बस थोड़ा बहुत आप ये याद रखना कौन सी डिसीज़ है, कौन सी है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना। या फिर कोई आईकार ने कोई स्पेशल स्पीशीज़, कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस स्पीशीज़ निकाली हो तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस स्पीशीज़ क्या है? HB5 हो गया, PHA10 हो गया, PH14 हो गया। एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, तो उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। आप जैसे आईकार का कोई पेपर दे रहा है या कुछ दे रहा है तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज इतना ज़्यादा जो है, इतना हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लूज स्मट ऑफ द वीट जो है फंगाई डिसीज है, जिसका फंगाई एस्टेलियोगोनुडा ट्रिक्टी है, और ये डिसीज जो ट्रांसमिट होती है थ्रू द सीड्स। तो इसमें क्या कहते हैं कि सीड्स आर केप्ट डिसीज रेजिस्टेंस एंड डिसीज फ्री। एक होता है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के ऊपर टिक्का डिसीज होती है, तो पैथोजेनिक है उसका कॉर्सपोरा पेस्टोना। ये जो है आपका स्फेरिकल स्पॉट जो है वो लेयर ऑफ द लीव्स में बना देता है, तो टिक्के जो है स्फेरिकल स्पॉट जो है उस पर लीव्स में बन जाते हैं। इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए डाइथेन M45 जो है वो स्प्रेड किया जाता है। तो 2-3 याद देखो, यहाँ भी डाइथेन है, यहाँ भी डाइथेन है, यहाँ भी डाइथेन है। तो ज्यादातर फंगल डिसीज जो है आपकी डाइथेन से ही जो है वो हो जाती है। यहाँ भी देखिए डाइथेन M45, तो ज्यादातर आपकी फंगल डिसीज जो है डाइथेन M45 से ही कंट्रोल हो जाती हैं। फिर रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो आपने कभी देखा होगा जो गन्ने होते हैं, अभी कभी मतलब गन्ना होता है उसमें ऐसे रिंग्स होती है, नॉट होती है, तो एक छोटा सा पीस होता है, फिर एक नॉट होती है, एक छोटा सा, फिर नॉट, ऐसे करके। तो वो नॉट जो होता है उसमें कभी आपने उसको ऐसे तोड़ के देखेंगे तो उसमें एक रेड कलर की एक रिंग बन जाती है। तो बेसिकली वो फंगल डिसीज होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो जो पैथोजन है उस डिसीज का वो फंगाई कोलेटो टिट्रिकम फेलेक्टम होता है। देखो बहुत ही जब मतलब वाहियात पेपर बनाना होगा किसी को तो ये सारी चीज़ें पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। सिंपल ये पूछेगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन सी डिसीज़ है,
तो अदरवाइज जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेपर है उन सब में पूछा जा सकता है, जनरली तो नहीं पूछा जाता। एंड इसमें जो क्या आता है, स्टेम और लीव्स होते हैं शुगर केन में, उसमें एक रेड स्ट्रिप अपीयर हो जाती है। इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स की देखो इन्होंने स्पेलिंग कितनी अच्छी लिख रखी है। तो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर टू बी अपीयर शॉर्टर स्टेम, फेडेड लीव्स एंड बर्स्टिंग क्रैकिंग इन द शुगर केन। इसमें क्या होता है कि जो जूस ऑफ द शुगर केन जो है वाइन लाइक टेस्ट अपेयर करता है। तो जो शुगर केन है उसको फंगल डिसीज, अगर कहीं से किसी को वाइन नहीं मिली है तो शुगर केन को फंगल डिसीज करवा देना और उसके जो टेस्ट है वो वाइन लाइक जो है अपेयर करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, हेल्दी शुगर केन उगाया जाता है इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ द राइस क्या होता है, इसका पैथोजन होता है हेलमिनोटोस्पिरियम ऑर्जिया। तो ऑर्जिया तो आपको पता ही है, ऑर्जिया फॉर राइस। एंड इसमें क्या होता है, लीव्स जो है स्पेरिकल ब्राउन स्पॉट जो है अपीयर हो जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जो उसका मिड पोर्शन होता है लीव का वो ब्लैक कलर का होता है। कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि बॉडेक्स मिक्सचर मिला दो, डाइथिन ज़ाइडेट मिला दो, इन सबको स्प्रेड कर दो, इससे हो जाएगा। ब्लास्ट ऑफ राइस भी आपका फंगल डिसीज है। इसमें क्या होता है कि लीव ऑफ द जो आपका राइस होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड स्पॉट हो जाता है नियर द बोथ एंड अपीयर, एंड इन द मिडल ऑफ द लीव जो है एशेज लाइक सब्सटेंस अपीयर होने लगते हैं। इसमें क्या है, जो ग्रेन है वो आपका हॉल हो जाता है। तो आपका जो राइस का जो ग्रेन है, जो उसका ग्रेन होता है वो अंदर से हॉल हो जाएगा और जो उसका एम्ब्रियो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो आपको खोखला जब राइस का ग्रेन मिले तो समझ लेना उसको ब्लास्ट ऑफ राइस हो गया है, तो इससे उसको फंगल डिसीज लग गई है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लास्टिडीन एंटीबायोटिक डाल के और कंट्रोल किया जा सकता है डिसीज रेजिस्टेंस स्पीसीज के थ्रू, जो T14 और CO225 होती है। कुछ और फंगल डिसीज हैं, दे आर द वेरियस मोर डिसीज स्प्रेड बाय द फंगाई, जैसे एर्गोट ऑफ द बाजरा हो गया, व्हाइट रस्ट ऑफ द मस्टर्ड हो गया, विल्ट ऑफ अरहर हो गया, एर्गोट ऑफ आई हो गया, स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर हो गया, स्मट ऑफ द बाजरा हो गया, रस्ट ऑफ द लिनसीड हो गया, कॉफी रस्ट हो गया। ये सारी जो है आपकी फंगल डिसीज होती है। इंडिया में जो सबसे पहले जो फंगल डिसीज जो है आपकी डिटेक्ट हुई थी वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुई थी नीलगिरी हिल्स के अराउंड इन 1870। और उत्तर प्रदेश में जब ये डिसीज जो आई वो आपकी 1943 में आई। जो आपका फंगल डिसीज है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ द राइस, उसने एक स्टार्वेशन इंसिडेंट जो है आपका बंगाल में 1942 के टाइम जो है जो आपका फेमाइन था उसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल एरिया को एक स्टार्वेशन इंसिडेंट कर दिया था। इस ब्राउन लीफ स्पॉट जो है राइस के अंदर हो गए थे फंगल डिसीज और सारी आपकी क्रॉप जो है वो खराब हो गई थी। अब कुछ एबायोटिक डिसीज देख लेते हैं। तो एबायोटिक डिसीज से पहले देख लेते हैं कि एबायोटिक क्या होता है। तो एबायोटिक डिसीज डिसऑर्डर क्या होता है, ये कॉज होता है बाय द नॉन लिविंग फैक्टर्स। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है उनसे जो डिसीज हो रही है उसको एबायोटिक कहते हैं। जैसे नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या हो गए, कहीं ड्रॉट हो गई, कहीं सन क्लैड है, आपका क्लैड है, कोई फ्रीज एरिया हो गया, विंड हो गई, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गई, केमिकल इंजरी हो गई। इन सब नॉन लिविंग फैक्टर से जो है जो भी डिसीज होती है उसको एबायोटिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये कैसे होता है। तो इसको याद कर लो कि कैसे कैसे है। तो खायरा डिसीज ऑफ द पैडी, पैडी मतलब राइस, ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। मार्श डिसीज ऑफ द पी, ये जो पूरा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उन चीजों पे ध्यान रखिएगा। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्श डिसीज ऑफ द पी, तो मार्श से याद रखना, मार्श है मैग्नीशियम, तो मार्श मैग्नीशियम और ये पी में होती है, आपकी मटर में होती है। डेबैक डिसीज ऑफ द लेमन, नींबू के अंदर डेबैक डिसीज होती है, वो होती है कॉपर से। लिटिल लीफ डिसीज ऑफ द लेमन, तो लेमन के अंदर वो डिफिशियंसी ऑफ द कॉपर। तो याद रखना लेमन जो है, लेमन के अंदर जो डिसीज होती है वो जनरली कॉपर से होती है। फिर लिटिल लीफ डिसीज ऑफ द मैंगो, मैंगो के अंदर डिसीज होती है वो जिंक से होती है, डिफिशियंसी ऑफ द जिंक।
अब कुछ प्लांट है, उनकी स्पेशलिटी देख लेते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आपका एरिमोफाइट्स होते हैं, वो प्लांट जो आपका डेजर्ट में ग्रो होते हैं, तो उनको एरिमोफाइट्स बोलते हैं। लिटोफाइट्स वो होते हैं जो आपका रॉक में होते हैं, तो आपका जैसे लिट का मतलब ही आपका रॉक होता है, जैसे लिटोस्फेयर और ये सब हो गया, तो ये लिट का मतलब ही रॉक होता है, तो लिटोस्फेयर जो है वो रॉक होते हैं। पेसमोफाइट जो है वो सैंड में होते हैं। स्क्लेरोफाइट जो है वो वुडी बुश में होते हैं। हेलोफाइट्स जो है वो आपके सॉइल ऑफ मोर कंसेंट्रेशन, तो हेलोफाइट जो है वो सॉइल में होते हैं फॉर मोर कंसेंट्रेशन। जाइलोफाइट जो है वो आपका एसिडिक सॉइल में ग्रो होते हैं। फिर आपके हीलोफाइट जो है वो आपके स्वैम्प एरिया में होते हैं, दलदले, मुरुस्थल टाइप, ओ सॉरी मुरुस्थल दलदले एरिया में, मार्शी मार्शी। तो स्वैम्प में होते हैं हेलोफाइट्स। ओके चलिए हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को मतलब बंद मत करना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी होगा और बाद में ये पता चलेगा कि किस तरह से पेपर आता है और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस कोर्स है, ACP-PSC 2023 के लिए प्रीलिम्स कोर्स है, एंड ये डेली आंसर राइटिंग कोर्स है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपका UPPSC प्री 2020 हुआ था उससे जो है डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे, और जो मेंस है उससे डायरेक्ट आपके जो है 45 क्वेश्चंस एंड प्लस 4 ऐसे जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। तो नीचे आप जो है PDF होगी, वहां से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। चूज द रॉन्ग, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से गलत कौन सा है, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरी ऑफ द म्यूटेशन ह्यूगो डी वेरेस, बिल्कुल सही। थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन डार्विन, बिल्कुल सही। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बेडल एंड टेंटम, बिल्कुल सही। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट हेक्सली, ये गलत हो गया। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो जैकब एंड मॉनड ने दिया था, हेक्सली ने नहीं दिया था। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये किसी स्टेट PCS का ही क्वेश्चन होगा, तो ये उसी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट है स्पंजी टिश्यूज इज अ सीरियस डिसऑर्डर हैम्परिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द मैंगो वेराइटी, इट इज। तो कौन से मैंगो वेराइटी की एक्सपोर्ट में जो है स्पॉन्जी टिश्यूज जो है डिसऑर्डर आ जाता है, तो ये हो गया एल्फेंजो। तो एल्फेंजो में आ जाता है, और इसमें क्या होता है आपका इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जो उसका फ्लैशी जो उसका पल्प होता है उसका इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट प्लांट हैव फेरियोटोफाइट्स, दैट इज प्लांट हैव। तो डेजर्ट प्लांट जो है फेरियोटोफाइट्स बोलते हैं उनको, क्योंकि प्लांट हैव, इसका आंसर है आंसर सी, लॉन्ग टैप रूट। तो प्लांट्स में जो है लॉन्ग टैप रूट होती है, तो डेजर्ट प्लांट में क्या आता है, लॉन्ग टैप रूट होती है। उससे क्या होता है कि रूट जो है वो बेसिकली जो लॉन्ग इसलिए ग्रो हो रही होती है पानी की तलाश में, तो पानी जो है वाटर की तलाश में जो है वो रूट ग्रो हो रही होती है। प्लांट एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट, तो जो प्लांट है वो ड्राई क्लाइमेट में एडेप्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है आंसर बी, जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स वो प्लांट है जो ड्राई क्लाइमेट में एडेप्ट होते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट आर जर्नली, तो डेजर्ट प्लांट आर जर्नली क्या होते हैं? इसका आंसर है आंसर बी, सुकुलेंट्स। तो सुकुलेंट्स होते हैं, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस होगा और या अदर सुकुलेंट प्लांट देखे होंगे, तो उनकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी काफी मोटी होती हैं। लीव्स जो है वो काफी ऐसे मोटी थिक होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें वाटर स्टोर करती हैं और फिर उसके बाद वाटर यूज किया जाता है जब वाटर अवेलेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन अभी हमने नोट्स में अपना करा था, प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल, तो वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट जो होते हैं वो सलाइन सॉइल में होते हैं। जीरोफाइट्स अभी आपने पढ़ा था, सुकुलेंट्स भी पढ़ा था,
हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं एडेप्टेड टू लिव इन अ एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इनको जो है आप मैक्रोफाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट्स आर द प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर। एपीफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, मैकेनिकल सपोर्ट। तो एपीफाइट जो है, एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे हार्मलेसली ग्रो होते हैं, हार्मलेसली ग्रो होते हैं अपॉन अदर प्लांट एंड फुलफिल इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रेन एंड एयर। तो अपना जो मॉइस्चर वो कहां से लेते हैं? रेन एंड एयर। तो ये सिर्फ किस लिए होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, सिर्फ एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, एक मजबूती चाहिए, बाकी तो हम अपना काम अपने आप कर लेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो दैट इज absorbed by the, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो इज absorbed by the, तो इसका आंसर है रूट हेयर। तो ये फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है वो वाटर किससे लेता है? रूट हेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट इन। तो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट इन, आंसर है फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। तो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट इन द फोटोलाइसिस। तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन जो गैस है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस है, वो कैसे आपका फॉर्म होती है? बाय ब्रेकिंग ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। तो दिस इज द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस ब्रेक होगी H2O मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से बनेगी। तो इस इज फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं। अल्फा अल्फा नहीं होता है। अल्फा अल्फा जो है बेसिकली अ पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट ऑफ पी फैमिली। तो पी फैमिली का पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द दीज इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर है, बिल्कुल सही, इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है। क्राइसोपा जो है माहो कंट्रोल, ये सही है। बायो 902 जो है वैरायटी ऑफ द मस्टर्ड है, तो बिल्कुल सही है। एजिटोबैक्टर बायो इंसेक्टिसाइड है, बिल्कुल गलत। एजिटोबैक्टर क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? सब स्मूथली हो रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने अभी तक पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर है, किसके क्रॉप में यूज होता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, पैडी। तो राइस एज अ साइनो बैक्टीरिया। नेक्स्ट हो गया एजोला गिव अस अ गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विद। तो एजोला एज अ गुड बायो फर्टिलाइजर देता है जब किसके साथ मिक्स होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एजोला जब है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिक्स होगा तो इट्स अ गुड बायो फर्टिलाइजर। ये क्या करता है? आपका नाइट्रोजन सप्लाई करता है, नाइट्रोजन सप्लाई करता है टू राइस फील्ड। राइस को क्या बोलते हैं? पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन अ क्रॉप बाय द प्रोडक्शन ऑफ।
अब कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाती है इन द क्रॉप? इसका आंसर है आंसर डी, सब मेथड से। स्प्लिट एप्लीकेशन कर लो, नाइट्रोजन इनहिबिटर यूज कर लो, या स्लो रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इन सबसे जो है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोयाबीन? तो देखो एमपीपीएससी में जो है सोया बहुत ज्यादा होता है, सोयाबीन मतलब एमपी में, सॉरी एमपीपीएससी में कहा, एमपी में होता है, तो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एमपीपीएससी वाले जो है ध्यान रखिएगा। एमपी में, हाँ एक सेकेंड, हाँ, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोयाबीन? तो इसका आंसर है आंसर बी, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम। तो ये जो है आपका सोयाबीन के नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट है 2,4-D इज, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक तरह का हर्बिसाइड है। अब मैं इसको आपको फुल फॉर्म बताऊंगी, तो आपको जो है 2,4-D जो है आराम से याद आ जाएगा। तो मैं 2,4-D जो है एक हर्बिसाइड है। 2,4-D क्या होता है? 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका काम क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द ब्रॉड लीफ, जो वीड्स होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है इट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस आपको याद है रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद ही होगी सबको, इतने अच्छे से अभी हमने पढ़ी थी। तो 6CO2 प्लस 12H2O which gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. This is a photosynthesis reaction. Okay. तो it happens during the photosynthesis in the green plant. तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस रिएक्शन से ही आंसर पता चल जाएगा। टेकिंग नाइट्रोजन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, कहीं है ये? नहीं। दूसरा, टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, तो क्या टेक कर रहा है? दिस इज टेकिंग। क्या रिलीज कर रहा है? दिस इज रिलीजिंग। टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, ऑक्सीजन ले रहा है, रिलीज CO2 कर रहा है। ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है आपको टेक करते हुए? ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, CO2 टेक कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड है वो कभी कभी जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी है, सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ईज के लिए लिख रही हूँ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन। ये टेकिंग हो गया, रिलीजिंग हो गया। ओके, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, कर रहे थे हम इसको बहुत अच्छे से अभी। तो ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है वो कहां से आता है? तो आपका जो है CO2 कहां, मतलब ग्लूकोज कहां से आता था? CO2 से। और जो आपका ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? वो आता है वाटर से, वो आता है आपका वाटर से। देखो इसका ट्रिक याद रख लेना कि जैसे H2O है तो इसमें O है, यहाँ C से स्टार्ट है तो आपका C6H12, तो ये ग्लूकोज। आया समझ में? मतलब जो आपका C6H12 O6 है ग्लूकोज, वो कहां से आता है?
CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ भी शुरू सी है, यहाँ भी सी है, तो सी वाले सी से आते हैं। मतलब नॉन साइंस वाले को और जो याद करने का ट्रिक, ये कोई तरीका नहीं होता लेकिन ट्रिक है, आपको ऑप्शन पे टिक ही लगा के आना है ना, तो वही ट्रिक है। और दूसरा आपका क्या है, जो आपका ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन, वो कहाँ से आता है आपका, H2O से, वाटर से। तो यहाँ रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो ऑक्सीजन, ऐसे कैसे भी याद कर सकते हैं। Which of the following type of light are strongly absorbed by the plant? तो पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से भी, तो वही क्वेश्चन है। तो कौन करते हैं, तो बेसिकली आपका क्लोरोफिल है, वो एब्जॉर्ब क्या करता है, 3 तरह की लाइट, वॉयलेट, रेड एंड द ब्लू। तो दिस इज वन, this is B, and the blue and the red, blue and red. Okay. मुझे लगता है 17 लेक्चर्स अगर आपने सीरियसली ऐसे देखे होंगे तो मुझे साइंस इज अ वेरी केक वॉक फॉर यू नाउ, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए भी। तो ये जो पढ़ाया गया है वो नॉन साइंस बैकग्राउंड का थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव रख के ही पढ़ाया गया है कि सबको समझ में आए। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा साइंस। अब ऐसा साइंस जो है, जो नॉन साइंस वाले उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा होगा कि ये साइंस क्या है, तो इस तरह से ही पढ़ाया गया है। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन, तो फोटोसिंथेसिस अकर इन, आंसर सी, डे और नाइट। डे और नाइट दोनों में होता है, क्योंकि जितनी आपकी मरीन एल्गी हैं, पेन को क्या हो गया, जितनी आपकी मरीन एल्गी हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो अपना फूड बनाती हैं वो मूनलाइट को यूज करती हैं। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज, तो मोस्ट एक्टिव लाइट कौन सी होती है, हमने पढ़ा था ना, वेब ग्योर, मिनिमम, मैक्सिमम एक्टिव। तो मैक्सिमम एक्टिव था, तो इसमें जो है मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस कौन सी हुई, दिस इज रेड। रेड इज द मोस्ट एक्टिव लाइट। तो आपकी कौन सी होती है, वॉयलेट, ब्लू और रेड। तो ये मोस्ट एक्टिव हो गई, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पे, और ये हो गई आपकी लीस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपका जो प्लांट है, जैसे आपका लीव्स हैं, तो उसमें आपकी सनलाइट आती है, तो उसके बाद सोलर एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में आपका फूड प्रिपेयर होता है। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी किस में है, तो इसका आंसर हो गया, आंसर ए, क्लोरेला। क्लोरेला, तो क्लोरेला जो है बेसिकली आपका सिंगल सेल्ड एल्गी है। क्लोरेला इज अ सिंगल सेल्ड एल्गी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द रूट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द रूट्स, तो इसका आंसर है आंसर ए, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल मतलब इट टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ द प्लांट, इट इज नॉट द वर्क ऑफ द रूट। वाटर एब्जॉर्प्शन रूट का काम है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट रूट का काम है, टू हेल्प द प्लांट जो है रूट का काम है, ये नहीं है। फाइलम इन द प्लांट इज मेनली यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर है आंसर ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। तो इट्स फाइलम जो है बेसिकली क्या करता है, कैरी फूड प्रोड्यूस इन लीव्स, लीव्स में बनता है, टू ऑल प्लांट्स। तो ध्यान रखना, इन लीव्स। अब जाइलम क्या काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड द मिनरल्स।
तो ये जो है आपका ये जाइलम है। बाकी आप ACPPSC जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली क्विज। आपके एडिटोरियल हो गए, यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स भी आपको वहीं मिलेंगे, यूपी स्पेशल के, और आपको डेली क्विज हो गया, एडिटोरियल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। बाकी जो है आप कोर्स जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्रीलिम्स कोर्स है, और ये आपका आंसर राइटिंग कोर्स है। प्रीलिम्स ये जो कोर्स ज्वाइन करा है, जैसे प्रीलिम्स कोर्स है, ये प्रीलिम्स कोर्स आपका BPSC के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा, MPPSC के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। मतलब जो आपके नेशनल की जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे यहाँ से हो जाएंगे, एंड आपके जितनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप MPPSC और BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से क्या करना होगा, BPSC का मतलब बिहार का जीके पढ़ना होगा, MP का जीके, और बिहार का जीके और MP का करंट अफेयर्स। सिर्फ मतलब स्टेट रिलेटेड चीज़ें आपको करनी होगी, बाकी सारा जो है इस का जो कोर्स है वहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ स्टेट रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो हम जल्दी मतलब 2-3 लेक्चर्स और बचे हैं, दिसंबर में आपको ख़त्म कर देंगे। तो आपका आई थिंक बिहार का पेपर आपका फेब में है शायद, MP का पेपर आपका मई में है, और UP का पेपर आपका जून में होगा। तो इससे हम अभी मतलब अभी कुछ ही दिसंबर में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।